गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू बिजनेस की बातें। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हर हफ्ते एवरी संडे 11 बजे हम यहाँ पे मिलते हैं बिजनेस की कुछ बातें करने के लिए। ये मेरे बारे में है, संजय शाह मेरा नाम है। और ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के अंदर जो एक छुपा हुआ पोटेंशियल होता है उसको वो कैसे रिकॉग्नाइज कर सकें और उसको अनलॉक कैसे कर सकें, उसके रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस, कुछ सर्विसेज मैं देता हूँ। एसएमई बिजनेस कंसल्टिंग मेरा रेगुलर काम है। उसके अलावा एक बुक लिखी है मैंने जिसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड, जो कि 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स और एप्स मेरे हैं, मैं आगे बात करता हूँ उसके बारे में। आज का जो हमारा ये शेड्यूल रहेगा उसका ये एजेंडा है। हम एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, उसके बाद बिजनेस लीडर से बातें, ये एक नया सेगमेंट आज हम शुरू कर रहे हैं। आज के बिजनेस की क्या रियलिटीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैनेजमेंट टिप्स, पावर ऑफ मैन पावर, लीडरशिप सक्सेस, ये चीजों के बारे में कुछ बात करेंगे। और अंत में बिजनेस ऑफ लाइफ या तो जीवन यात्रा जो है उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। जो हमारा जीवन है उसके रिलेटेड कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मेरा मिशन है कि एसएमईज और माइक्रो बिजनेसेस के अंदर जो उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने में और ग्रोथ को मैनेज करने में हेल्प कर सके, ऐसे सॉल्यूशंस देना, तो उस सॉल्यूशन का एक हिस्सा है ये एक्सरसाइज, ताकि वो अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर सके, अपने ग्रोथ को मैनेज कर सके और भी ज्यादा ग्रो कर सके अपने बिजनेस के अंदर। जनरली बिजनेस की बातें जो सेशन होता है इसके अंदर हम ये 5 चीजों के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट के बारे में, लीडरशिप, मैन पावर को कैसे हम अच्छी तरह से टैप कर सकें, उसके पावर को कैसे यूज कर सकें, और कस्टमर्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इस एरिया में, और 5वां जैसे मैंने बोला बिजनेस ऑफ लाइफ, जीवन यात्रा के बारे में। तो ये 5 चीजों के बारे में जनरली हम बात करते हैं। जूम सेशन अगर आपको अटेंड करना है तो उसके लिए जो 3 वेबसाइट्स हैं हमारी, SMEbusinessguide.com जो कि इंग्लिश वेबसाइट है, gujaratibusinessguide.com जो कि गुजराती में एग्जैक्टली सिमिलर वेबसाइट गुजराती में है, और उसी का ट्रांसलेशन ये हिंदी वेबसाइट hindibusinessguide.com है। तो ये तीनों वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट में फ्री मेंबर बन के आप इस जूम वेबिनार का लिंक पा सकते हैं। हर एक वेबसाइट के होम पेज पे एक लिंक होती है अपकमिंग फ्री वेबिनार की, और उसमें ये जूम लिंक होती है जिसके जरिए आप इस जूम वेबिनार तक पहुंच सकते हो। अगर आपको जूम में नहीं आना है तो डायरेक्टली मेरी जो यूट्यूब की चैनल है संजय शाह 912 की, वहां पे भी आपको ये सेशन लाइव देखने को मिल सकते हैं। और व्हाट्सएप के जरिए अगर आपको जूम लिंक चाहिए, जूम वेबिनार के लिंक चाहिए, तो फिर आपको यू हैव टू गो टू द 3 वेबसाइट जो है वहां पे उनके होम पेज के अंदर एक पेज मिलेगा जहां पे आपको इस व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं। फाइनली आपको जूम लिंक के लिए किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू आने की जरूरत है, और अदरवाइज आप यूट्यूब पे लाइव उसको देख सकते हो। एरिक हॉफर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अबाउट लर्निंग के बारे में। इन ए टाइम ऑफ ड्रास्टिक चेंज, इट इज द लर्नर्स हु इनहेरिट द फ्यूचर। जब बहुत चेंज होता रहता है, ड्रास्टिक चेंज का समय होता है, बहुत सारी चीजें जब बदलती होती है, उस वक्त कौन ज्यादा पावरफुल होता है? वो पर्सन ज्यादा पावरफुल होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, दोज हु आर लर्निंग। सो अभी का समय ऐसा ही समय है, ड्रास्टिक चेंज का समय है। देखिए बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, और मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें, इतनी चीजें बदल रही हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इतनी सारी जो चीजें बदल रही हैं, इतने सारे बदलाव के अंदर अगर हम देखें तो फाइनली कौन जीतेगा और कौन जिंदा रहेगा, कौन सरवाइव करेगा, कौन थ्राइव कर सकेगा? वो लोग थ्राइव कर सकेंगे जो कंटिन्यूअसली इस बदलते माहौल में अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, राइट? सो द लर्नर्स विल इनहेरिट द फ्यूचर। आने वाला जो भविष्य है वो किसके हाथ में होगा? लर्नर्स के हाथ में होगा। वो लोग जो कुछ सीख रहे हैं उनके हाथों में होगा, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट सीख है हमारे लिए कि हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सो बिजनेस की बातें जो रेगुलरली हम हर हफ्ते करते हैं, इसके अंदर इस हफ्ते से, इस संडे से हम एक चेंज कर रहे हैं। एक बड़ा सा चेंज है, बिजनेस लीडर से बातें, एक नया सेगमेंट हम ऐड कर रहे हैं। जो हम बहुत सारी बातें बिजनेस के बारे में करते आए हैं, इसके अंदर इस नए सेगमेंट में बिजनेस की बातें, ये जो सेगमेंट है, इसके अंदर हम जो रियल सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैं, बिजनेस पर्संस हैं, जो कोई ना कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई ना कोई बिजनेस चला रहे हैं, उनके पास से
हमें कुछ सीख मिल सके, उनके पास से हमें कुछ लर्निंग मिल सके, उनकी जर्नी के बारे में हम जान सकें, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस की है उसके बारे में हम कुछ समझ सके। तो उस पर्पज से हम किसी न किसी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन को यहाँ पे बुलाएंगे, और बिजनेस लीडर से जो बातें हैं उसका आज का जो सेगमेंट है उसमें हमारे साथ आए हैं श्री कमलेश खुखानी साहब। कमलेश भाई शैमरोक फार्मा केमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आज उनकी अभी तक की बिजनेस की जो यात्रा है इसके बारे में हमसे बात करेंगे। उसके पहले मैं उनकी कंपनी के बारे में, वो क्या एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं। सो शैमरोक फार्मा केमी जो है, इट इज फार्मा इंडस्ट्री के लिए कुछ चीजें सप्लाई करने का काम करती है। और ये क्या चीजें हैं? सो एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हर एक दवाई के अंदर एपीआई एग्जैक्टली क्या होता है? तो छोटा सा एक एक्टिव पार्ट होता है जो एक्चुअल दवा होता है, तो उसका एपीआई का बिजनेस मेनली शैमरोक फार्मा केमी करते हैं। बाकी इंटरमीडिएट्स और वेटरनरी प्रोडक्ट्स एक उनका बिजनेस होता है। ये एक शैमरोक फार्मा केमी एक एस्टेब्लिश्ड और रिकग्नाइज्ड कंपनी है जिसका अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक हाई रेपुटेशन है, उनकी एक अच्छी नाम है वहां पे। और उनके पास एक यूनिक एक्सपर्टाइज है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। एपीआई और इंटरमीडिएट्स का इंटरनेशनल मार्केटिंग में उनका बहुत बड़ा नाम है शैमरोक का, और उनका पूरा फोकस है कि कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, मार्केट में क्या चाहिए, वो समझ के उसके अनुसार अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करना, डिजाइन करना। इस फोकस के साथ शैमरोक हमेशा काम करता है, और उनका कंप्लीट फोकस एपीआई और इंटरमीडिएट के ऊपर होता है। बेसिक स्टेज के मैन्युफैक्चरिंग से लेके कोई भी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस ना हो, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल उन्होंने तैयार किया है ताकि वो बहुत सारे जो सक्सेसफुल एपीआई है उसको वो बना सकें, अपने दम पे बना सकें और पूरी दुनिया में उसका मार्केटिंग कर सकें। अभी तक करीब करीब 14 मॉलिक्यूल्स सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर रहे हैं कमलेश जी इनकी कंपनी शैमरोक फार्मा के जरिए। और एक्सक्लूसिवली उन्होंने 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ और दो आर&डी सेंटर्स के साथ टाई अप किया है, एंड जिसके जरिए एपीआई और इंटरमीडिएट और उनके पास कंटिन्यूसली नए नए आर&डी के जरा मिलते रहते हैं, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किए हैं। सो ये सारा एक्टिविटी जो कि मैंने कुछ सालों से उनके साथ मैंने काम किया है, तो थोड़ा कांटेक्ट में हूं, तो मुझे पता है कि कितना रैपिडली ग्रो कर रहे हैं शैमरोक फार्मा केमी। तो आज कमलेश भाई के पास से हमें जानना है कि शैमरोक फार्मा केमी की ये जो यात्रा है, या उनकी अभी तक की जो बिजनेस यात्रा है, वो कैसे शुरू हुई, उसके अंदर क्या ऑब्स्टिकल्स आए, क्या चैलेंजेस आए, क्या चुनौतियां आई, उनको उन्होंने कैसे पार किया, और उनको किस तरह से अलग अलग टाइप के क्या सॉल्यूशंस मिले, क्या सुझाव मिले, क्या एडवाइस मिली, ये हमें उनके पास से जानना है। और हम सब बिजनेस पीपल के लिए, जो नई जनरेशन है या तो बिजनेस में अभी जो नए आ रहे हैं, सारे लोगों के लिए उनके पास जो कोई सुझाव है, कोई एडवाइस है, तो वो हम सुनना चाहेंगे। सो श्री कमलेश भाई, मैं आपका इस बिजनेस लीडर से बातें, ये जो सेगमेंट है, इसके अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम सर, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड नाउ I request you to take over and start your own journey. Kamlesh Kokhani. Kamlesh ji. Yeah, thank you संजय सर, thank you for the kind words and good morning everybody. जैसे संजय सर ने कहा कि मेरी कंपनी है शैमरोक फार्मा केमी। हम लोग ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं, जो बल्क ड्रग्स या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो दवाई में जाता है, रॉ मटेरियल, उसका हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और ये मेरी कंपनी ये काम कर रही है। सो मैं मेरी बिजनेस जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बिफोर दैट आई वांट टू स्टार्ट कि सक्सेस का मीनिंग मेरे लिए, मेरे हिसाब से क्या है, और सक्सेस और या सफलता काम के मायने क्या है। सो मेरे हिसाब से सक्सेस जो है वो उससे नहीं होता है कि आप कितने पैसे बना रहे हैं, या कितने टर्नओवर कर रहे हैं, या कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू मी नॉट सक्सेस। सक्सेस इज का जो मायना होता है कि आप अपने काल में, बिजनेस में कितनी हर्डल्स या कितनी बाधाएं आपको आती है, उन बाधाओं को आप कैसे उसमें से गिर के उठ के आते हैं, और कैसे उसमें फाइट करके आप ऊपर आते हैं, वो जो है परिभाषा है, वो मेरे लिए सक्सेस है।
तो जितना आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल करके आप ऊपर आप गिर के उठे, फिर गिरे, फिर उठे, और कितना आप स्ट्रगल करके किस मुकाम पे पहुंचते हैं, तो वो मुकाम कितना बड़ा है वो मायने नहीं रखता है, पर आप मुकाम पे पहुंचते हैं वो मेरे लिए सक्सेस है। सो आई थिंक हर कोई सक्सेसफुल हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो जाए। तो कोई कोई बिजनेस छोटा नहीं होता, और कोई बिजनेस इतना बड़ा नहीं हो सकता कि हम नहीं कर सके। तो मेरे हिसाब से सक्सेस का मायना बिल्कुल आप अपने अपने खुद के स्ट्रगल के, अपने खुद के एनवायरनमेंट से बनता है। और मेरा मानना सक्सेस का ये है। तो मैं जहां तक मेरी बात करूं, तो मेरी कंपनी आज की डेट में, मेरी कंपनी अच्छा सक्सेसफुल ग्रोइंग बिजनेस है। अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है जहां मुझे पहुंचना है, बट हम रैपिडली या जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और काफी सारे हम लोग ड्रग्स बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लोकली भी हमने बेचना चालू किया है, और हम ये सब ड्रग्स काफी कॉम्पिटिटिव और कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे या सर्विस, कस्टमर सर्विस के साथ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग इस नंबर ऑफ ड्रग्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, ताकि हम और से और लोगों, दवाई का दवाई की इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री की हम लोग सेवा कर सके, उसको हम सप्लाई कर सके और उसको बेहतर बनाएंगे। सो मेरे 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 बिजनेस काल में, मेरे जीवन काल में काफी काफी स्ट्रगल रहा है जहां यहाँ तक पहुंचने के पहले। और कुछ थोड़ी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जो काफी थोड़ी सी पर्सनल भी है, और थोड़ी स्ट्रगल मेरा जो स्ट्रगल है इस यहाँ तक पहुंचने का, वो काफी हद तक तो मैं जब बीकॉम पढ़ रहा था कॉलेज में, हमारे जॉइंट फैमिली है, हम लोग 3 भाई हैं। मेरे पिताजी जिसने ये कंपनी ओरिजिनली चालू की थी, वो जो 19 साल 20 साल की उम्र में जब मैं बीकॉम कर रहा था, तब से मैं ऑफिस जाना चालू हुआ, बिकॉज मेरे पिताजी की को हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था। और मैं काफी अर्ली एज से मैंने चालू किया, 20 साल की उम्र में। और मैं वहां से तब कॉलेज नहीं जाता था, मैं सीधा ऑफिस जाता था। और कॉलेज मैंने अटेंड काफी कम किया हुआ है, उस टाइम पे हम कर सकते थे ऐसा। तो वहां से मैंने मेरा जर्नी चालू किया। और मेरे पिताजी जो थे वो लोकल सप्लाई करते थे, ड्रग सप्लाई करते थे लोकल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज को। और मैंने जब आके वहाँ पे बिजनेस सीखा, और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला जो शायद मैं बीकॉम में नहीं सीख पाया। और वो मुझे काफ़ी हद तक, मुझे काफ़ी मुझे काफ़ी मदद मिला उससे। और मैंने देखा कि ये लोकल बिजनेस जो है वो बहुत ही मुश्किल बिजनेस है, बहुत ही डिफिकल्ट है। और इंडियन सिचुएशन में और इंडियन एनवायरनमेंट में ये ट्रेडिंग बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तब जाके मैंने ये सोचा कि मुझे एक्सपोर्ट करना है। और मैंने मेरे पिताजी से कह के मैंने पूरा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। और हम लोग उस जमाने में ड्रग्स का एक्सपोर्ट इतना नहीं था, पर मैंने सोचा था कि ये काफी बढ़ेगा आगे जाके। और मैंने फिर उसका एक्सपोर्ट का सेपरेट डिवीजन चालू करके मैंने एक्सपोर्ट्स का पूरा बिजनेस मेरी पिताजी की कंपनी में चालू किया। और उसमें हमको बहुत बाधाएं आई, क्योंकि हमारी कंपनी जॉइंट फैमिली की कंपनी थी, उसमें मेरे भाई भी थे। और काफ़ी उसमें बाधाएं आई, क्योंकि मेरे पिताजी ने मैन्युफैक्चरिंग करने का निश्चय किया, और हमने पब्लिक इशू भी लाया था। और उन्होंने काफ़ी बड़े स्केल पे प्लान किया हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग स्केल सक्सेसफुल नहीं हुआ, और उसमें काफी भारी नुकसान हुआ हमारी कंपनी को। और हमारी कंपनी करीबन ऑलमोस्ट फिनिश हो गई थी, ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी उस टाइम पे। और उसकी वजह से हमको काफी दिक्कतें आई। और मुझे ये दिक्कतें 15-20 साल तक झेलनी पड़ी, क्योंकि वो स्ट्रगल मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और
जो बैंक्स का कर्जा था और बैंक्स की लायबिलिटी थी, काफ़ी लायबिलिटीज बढ़ गई थी उसकी वजह से, और ये नुकसान के कारण। और ये सब चीज़ें हमने झेली, और उसमें से हम बाहर निकल के आए, और उसमें से हमने नया बिजनेस मैंने शुरू किया। और 12-13 साल पहले मैंने मेरा जॉइंट फैमिली बिजनेस भी छोड़ दिया, 2008 में, 2009 में। और मैंने 2010 से मैंने फिर से अपना बिजनेस अपने अकेले मैंने अकेले चालू किया, और हमारा फैमिली बिजनेस मैंने छोड़ के चालू किया। तो एक्चुअली ये जो भी सक्सेस है, वो मुझे अकेले, जब मैंने मेरा खुद का विजन इम्प्लीमेंट करना चालू किया, तब जाके मुझे ये सक्सेस अभी मिला है लास्ट 8-10 सालों में। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस था 2010 के पहले, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने अपनी जान लगा दी, और मैंने इसमें मेहनत करके अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरा आगे काफ़ी बड़ा प्लान्स और भी है। मेरे हिसाब से ये जो भी बाधाएं आती है, ये बिजनेस का पार्ट होता है, लाइफ की जिंदगी का पार्ट होता है। और इसमें हम कैसे उससे झेलते हैं, हम कैसे उससे उभर के आते हैं, उसमें हमारा कैरेक्टर और हमारी क्षमता इसमें आती है, और इसमें हमारा सक्सेस इतना ही आगे बढ़ता है। आज मैं अगर अपने आप को देखूं और मेरे दूसरे भाइयों को या दूसरे लोगों को देखूं, तो मैंने जो स्ट्रगल किया है इस समय में, और उन्होंने जो शायद कम किया होगा बिकॉज उनको इतनी बाधाएं नहीं आई, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना बढ़ चुका है कि मैं आज बिजनेस में वो कॉन्फिडेंस लेवल यूज करके मैं अपना अपना बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। ये मेरा एक बहुत ही सब लोगों से एक ये रहेगा कि आप जितना बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं, उसको आपको भगवान को शुक्र मानना चाहिए कि उससे आपकी क्षमता भगवान और बढ़ा रहा है। क्योंकि जितना आप स्ट्रगल करोगे, उतना जितना आप सीखोगे, जितना आप गिर के उठोगे, उतना ही आपको और सीखने को मिलेगा, और आप उससे सीखते जाएंगे और आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। तो ये जो है, ये सक्सेस का एक बहुत अहम हिस्सा है। और मेरे हिसाब से ये मैंने काफ़ी मेरे लाइफ में बहुत झेला है। और हमने हमने हमारी सब लायबिलिटीज, बैंक लायबिलिटीज, सब कुछ हमने ख़त्म कर दी 2010 के पहले, और हम इसमें से बाहर निकल के आए। और जब हम बाहर निकल के आए, तब मैंने बिजनेस छोड़ दिया, फैमिली बिजनेस छोड़ दिया, और मैंने मेरा खुद का कंपनी, वही नाम से मैंने खुद का कंपनी कंटिन्यू किया और चालू किया। और इसमें मैंने काफ़ी जैसे संजय सर ने कहा कि समय के साथ हमें बदलना पड़ता है, तो उसी वक्त मैंने ट्रेडिंग बिजनेस पूरा बंद कर दिया, और एक्सपोर्ट बिजनेस भी मेरा ट्रेडिंग का था, वो मैंने बंद करके हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया। और मैंने पूरा मेरा स्ट्रैटेजी चेंज किया, और बदलते समय के साथ मैंने मेरा स्ट्रैटेजी चेंज करके हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कारण हमें काफ़ी एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स मिले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के, जो मैंने एक्सपोर्ट के अंदर उसे इस्तेमाल करके हमने आज तक हमारी कंपनी 14 मॉलिक्यूल्स या 14 ड्रग्स के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया में हम लोग। और उसके कारण हम लोग इसमें हमको सफलता मिली, और काफ़ी हमारे प्रोडक्ट्स अभी और नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए ड्रग्स हम अभी रोज हम ऐड कर रहे हैं। आई थिंक कि जब हमारे हालात ठीक नहीं थे, तभी काफ़ी हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, तब हमने स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक करके हर चीज का सोल्यूशन लाया। और जब बहुत सारी दिक्कतें होती है या काफी दिक्कतें होती है, तो उसे एक वन बाय वन हमें सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ता है। और
हम सब एक साथ में सब सॉल्व करने जाते हैं, या एक साथ के अब सब एक साथ सोचने जाते हैं कि ये सब खराब हो रहा है, तो हम कभी नहीं कुछ आगे नहीं बढ़ पाते। इसके लिए जब समस्या काफी आती है, तब एक एक करके हमको समस्या को सॉल्व करना है, एक एक करके हमको उससे बाहर निकलना है। और जब हमारा अगर यदि इंटेंशन या मन साफ हो और हमें पता है, हमें हमारे में वो पैशन है, हमारे में वो जिज्ञासा है कि हमको अच्छा करना है, हमको इसमें से बाहर आना है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम चलेंगे, तो डेफिनेटली अपने हमें सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, और जो मुझे भी मिली और आगे भी मुझे मिलती रहेगी। तो ये एक जो फेज होता है सबके जीवन में, सबके बिजनेस लाइफ में एक फेज होता है कि जिसमें स्ट्रगल का एक फेज होता है, और एक बार हम वो स्ट्रगल को पार कर देते हैं, वो एग्जाम में हम पास हो जाते हैं, तो हम फिर बिजनेस में, जीवन में, ना ही ना कुछ बिजनेस में बट जीवन में भी हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारे बच्चों को, हमारे हमारे आगे की पीढ़ी को हम ये एग्जाम्पल दे के हम उन्हें भी कुछ इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो सबका एनवायरनमेंट अलग होता है, सबका सिचुएशन अलग होता है, लेकिन स्ट्रगल बहुत कॉमन चीज है, और ये सबके जीवन में, सबके बिजनेस लाइफ में, साइकिल में होती है, और उसे हमें कैसे भी फोकस रख के पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ना है। तो काफी चैलेंजेस सब आई, और फाइनेंशियल और कमर्शियल चैलेंजेस भी काफी थी, क्योंकि मेरे ये जो फाइनेंशियल इश्यूज थे, और जो हम पीछे हमारे नुकसान हो चुका था, उसको भरपाई करते करते मेरे काफी दोस्त, मेरे काफी कलीग्स काफी आगे निकल चुके थे, और मैं अगर उनके बारे में सोचता रहूंगा, तो मैं उधर का उधर ही रहूंगा। इसके लिए मैंने उनको ना देखते हुए मैं अपना काम करता गया, और मुझे जो करना था मैं आगे बढ़ता गया, और मैंने अपने अपने कंपनी में या अपने चीजों में ध्यान मैं देता गया, ताकि ना मैं सोचता था कि ये क्या कर रहा है, ये इतना आगे बढ़ गया, वो इतना आगे बढ़ गया। हमें अपने आप को देखना है, हमें दूसरों को नहीं देखना है, और हमारी जो एनवायरनमेंट या हमारी जो परिस्थिति के हिसाब से हम अच्छा करे हैं, और हम सब बाधाएं को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशंस ला रहे हैं, और उसी में हमारी सक्सेस है। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों के साथ इतना भी कंपेयर नहीं करें कि हमारा जो काम है उसके अंदर हमको, हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर उसको असर हम ले, क्योंकि हमको हमारा काम करना है और उससे आगे बढ़ना है। सो ये बहुत जरूरी बात है। और लाइफ में, बिजनेस में जो हमारा गोल है, जो हमारा जो भी हम गोल रखते हैं, उसको अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड और पैशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो जरूर हम सक्सेसफुल हमको मिलेगी। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग मेरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट था, और जब मैं छोटी उम्र में ऑफिस जाता था, तब मैंने 2 साल काम किया, 3 साल, और उसके बाद मैंने ब्रेक लिया। मैंने 1.5 साल के लिए ब्रेक लिया, और मैंने 1.5 पौने 2 साल मैंने मेरा MBA फिनिश किया न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से, और मैंने मेरी पढ़ाई भी खत्म की, और मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग और मार्केटिंग में मैंने स्पेशलाइजेशन किया, और MBA मेरा कंप्लीट किया मैंने, और फिर मैं वापस बिजनेस में आ गया था। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मुझे काफी मुझे काफी मदद मिली मेरे पढ़ाई में भी, और मार्केटिंग मेरा काफी स्ट्रेंथ रहा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। और वो मार्केटिंग के हिसाब से हम अभी, हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है, और हम उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आप जीवन में, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, और अगर अपनी पर्सनल लाइफ हम उसमें हम खुश रहते हैं, उसमें हम ऑर्गेनाइज रहते हैं, और हमें दूसरा कोई सोशल या पर्सनल स्ट्रेस नहीं होता, तो हम बिजनेस में और अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी पर्सनल और बिजनेस लाइफ को काफी बैलेंस रखें, क्योंकि अगर हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत काफी स्ट्रेस है, या ऑर्गेनाइज नहीं है, या हम काफी चिंताएं लेके चल रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस पे डेफिनेटली असर करेगा। तो मेरा ये
सुझाव है सबको कि अपना जो पर्सनल लाइफ है, अपना जो पर्सनल लाइफ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबको पर्सनल में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ना भी हो, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना, फैमिली को समय देना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इवन बिजनेस में सक्सेस लाने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी या स्थिरता या ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वो तो आपको बिजनेस लाइफ में भी सक्सेस में मुश्किलें आएंगी और उसमें आप बराबर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये आई थिंक ये भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और फैमिली सपोर्ट के बिना हम कुछ काम आगे करें उस ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए काफी पर्सनल लाइफ को भी हमको सुलझा सुलझा के अपने को आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने बिजनेस में फोकस कर सके और सक्सेस में हम फोकस कर सके। सो मेरे हिसाब से मार्केटिंग मार्केटिंग ये ऐसी चीज है जिसमें हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को, हमारे बिजनेस को सस्टेनेबल या कंटिन्यूअस बना सकते हैं। ये मार्केटिंग मेरे हिसाब से सक्सेसफुल मार्केटिंग है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना मेरे लिए सक्सेसफुल मार्केटिंग नहीं है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं डिमांड क्रिएट कर पा रहा हूँ मेरी प्रोडक्ट के लिए, मेरे सर्विस के लिए, और जो मैं ड्रग बेच रहा हूँ, मेरे मेरे अलावा दूसरे भी लोग ये सेम ड्रग बेचते हैं, लेकिन ऐसा मेरे ड्रग में क्या है जो लोग मुझसे लेंगे? क्योंकि ड्रग तो सब सेम होते हैं, उनके क्वालिटी पैरामीटर्स अलग होते हैं, और उस आपके प्रोडक्ट को और या सर्विस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं कस्टमर को, और उससे हमको डिमांड क्रिएट करनी है। ना कि सिर्फ हम प्राइस कम करके डिमांड क्रिएट करें। वो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन ये कैनॉट बी अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि हम प्राइस के ऊपर फोकस करके हम मार्केट डिमांड क्रिएट करें। सो प्राइस इज नॉट द ओनली थिंग। मार्केटिंग में डिमांड क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा, और कोई सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग में। आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हो या कोई भी सर्विस बेच रहे हो, इसमें आपका यूनिक कोई यूनिक आपका सेलिंग या यूनिक फीचर प्रोडक्ट का होना चाहिए, जो आपके कस्टमर ना कि आप अपने को आपको बेचने को हेल्प करे, बट आपका डिमांड भी क्रिएट करे। ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत ज्यादा डीप है, क्योंकि खाली बेचना इम्पोर्टेंट नहीं है। काफी लोग बेचते हैं और काफी लोग बेच सकते हैं, बट डिमांड करना, बहुत क्रिएट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। आई थिंक ऑल्सो आप अपना, आपका जो भी बिजनेस है या आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपको अपना खुद का स्ट्रेंथ, आपको आपका खुद का स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है कि आप किस क्षेत्र में या किस एरिया में आप सक्षम है या आप केपेबल है या आपका स्ट्रेंथ है, और उसको आइडेंटिफाई करके आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको कभी कभी आपको अगर आप लकी है तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी, और आपकी क्षमता ये है कि आप उसको, वो अपॉर्चुनिटी को आप ले और आप उससे हम आगे बढ़े। और लेकिन जो सही मायने में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है, हर दफा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, वो हमें काफी काफी टाइम हमको क्रिएट करनी पड़ती है। और ये अपॉर्चुनिटी तभी क्रिएट होती है जब हम हमारी खुद की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम पहचानते हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, और उससे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, हमारे खुद के दम पे हम क्रिएट करते हैं, तब जाके हमें सक्सेसफुल उतनी आसानी से मिल सकती है। तो अगर हम बेसिक लेवल पे हम अगर फोकस करें और बेसिक फंडामेंटल चीजों पे हम फोकस करें, तो मेरे हिसाब से ये एक सक्सेसफुल अपना आपका एक बिजनेस प्लान या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करके हम आगे बढ़ सकते हैं।
मेरे हिसाब से आज के जमाने में जो सबसे कीमती चीज अगले 10 सालों में या अगले डेकेड में जो सबसे स्केर्स सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्केर्स रिसोर्स है, वो मेरे हिसाब से है ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स या जो टीम या आपके आपके जो टीम मेंबर्स हैं ऑफिस में, कंपनी में, ये ह्यूमन रिसोर्स मेरे हिसाब से नेक्स्ट डेकेड के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल रिसोर्स है। वो ना पैसा है, ना कैपेबिलिटी है, ना कुछ है। ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स इन द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मी, इन द नेक्स्ट 10 years, बिकॉज अच्छे अच्छे लोग मिलना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करना, ये बहुत बहुत जरूरी है कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और मेरे हिसाब से अच्छे लोग या अच्छे केपेबल क्षमता वाले लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने जितने अच्छे लोग आपके साथ अभी काम कर रहे हैं, उनको कृपया करके उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको उनको नर्चर करिए, उनको बढ़ावा दीजिए, उनको एम्पावर करिए, उनको वो शक्ति दीजिए जिससे आप उनका और अपना विकास कर सके। तो मेरे हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट resource in the next 10 years to come, because it is extremely going to get scarce. काफी काफी डिफिकल्ट होगा अच्छे लोग मिलना, अच्छे क्षमता के लोग मिलना। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उनको रखें। एक जो ट्रू लीडर होता है, जो लीडर एक जो ट्रू लीडर होता है, वो लीडर अपने लोगों के साथ काम करके खुद को शक्तिशाली नहीं बना सकता है, तो वो सही मायनों में लीडर नहीं है। वो सही मायनों में लीडर वो है जो लोगों को अपने लोगों को शक्तिशाली बनाए, उनको एम्पावर करे, ताकि उनका और उनके कंपनी का ग्रोथ हो। तो हर हर ह्यूमन रिसोर्स, हर लोगों का ये इच्छा होती है कि हम कंपनी के साथ ग्रो करें। तो आप जितना उनको शक्तिशाली बनाएंगे, उतना ही आप शक्तिशाली बनेंगे और आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो यू हैव टू एम्पावर पीपल इफ यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज हम खुद करने जाएंगे एज ए एंटरप्रेन्योर या एज अ बिजनेस लीडर। अगर सब चीज हम खुद करने जाएंगे तो डेफिनेटली हम उसमें ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें सब चीजें हम अगर करेंगे या हम सब चीजें हमारे कंट्रोल में या हाथ में रखेंगे, तो हम वो चीज ज्यादा नहीं कर पाएंगे जितना हमारा समय या हमारी क्षमता के हिसाब से हम कर सकेंगे। तो अगर अपने को आगे बढ़ना है तो हमें एक टीम बिल्डिंग होता है, जिसमें हम सब लोगों के साथ काम करके, उनको एम्पावर करके, उनको शक्तिशाली बना के, हमें उनसे हमारे से भी अच्छा काम करवाना है। तो हाँ, अगर हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को, हमारे कलीग्स को अगर हम एम्पावर करते हैं और हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि वो हमारे से भी अच्छा काम करे, उसी उसी पैशन से हम ये टीम बिल्डिंग एक क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा टीम क्रिएट कर सकते हैं जो आपको एम्पावर करेगा कि आप अपनी कंपनी को और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है और मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि मैं भी वन मैन शो था और मैं काफ़ी सब चीज़ें मेरे हाथ में कंट्रोल में रखता था। और मैंने देखा कि जितना मेरा काम बढ़ रहा था, उतना उतना मेरा स्ट्रगल बढ़ रहा था और मैं अपने आप से जूझ रहा था। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी टीम होना बहुत जरूरी है। भले आपका कितना बड़ा बिजनेस हो, आपके पास भले ही 2 लोग हो या 200 लोग हो, लेकिन टीम टीम होता है, 2 या 3 लोगों का भी टीम होता है। और उनको एम्पावर करना, उनको वो ताकत देना जिससे आप आगे बढ़ पाए, कंपनी आगे बढ़ पाए। तो वो मेरे हिसाब से सही लीडरशिप या और सही मायने में आपको ग्रोथ, आपको
आपको मिलेगा मेरे हिसाब से। और एक और चीज मैं आपको, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने लास्ट 5 सालों में सीखी है कि आज आज मेरी उम्र 45 प्लस है, और मुझे नहीं पता कि अगले 20-25 सालों के बाद जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एंड ऑफ द डे जो भी मैं क्रिएट करूंगा मेरी कंपनी में, वो मुझे नहीं पता कि मेरा लड़का उसे संभाल पाएगा या मेरा लड़का उसको चलाएगा, या वो शायद शेफ बन जाए, वो शायद और कुछ फील्ड में चला जाए, तो मुझे नहीं पता। इसके लिए अपने बिजनेस में एक ब्रांड क्रिएट करना, एक आपका आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके जब आपका कंपनी अच्छा कर रहा है तो उस ब्रांड को, उस लेगेसी को आपका लड़का नहीं तो कोई भी आगे उसको बढ़ा सके और आपका आगे कर सके। प्लस जब आपको आगे बिजनेस नहीं करना है, आपको रिटायर होना है, तब आपका जो ब्रांड है, जो आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, जो आपका एक नाम बिल्ड कर रहे हो, इमेज बिल्ड कर रहे हो कंपनी का, वो कंपनी को आप किसी के हाथ में सौंप के आप अपने बाकी का जीवन या रिटायरमेंट लाइफ आप आराम से अपनी फैमिली के साथ आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने ब्रांड बिल्ड करिए, कंपनी का इमेज बिल्ड करिए, ताकि जब आपको इस बिजनेस से या आपको इस क्षेत्र से जब बाहर जाना हो, तब आगे जाके चाहे वो आपका लड़का हो, आपका फैमिली हो, आपकी लड़की हो, या कोई भी हो, या आप कोई बाहर वाला आके आपका बिजनेस उसको आगे बढ़ा सके, आपका वो लेगेसी आगे चला सके। उस हिसाब से आप अपना ब्रांड बिल्डिंग करो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो। वो एक ब्रांड बिल्ड करना बहुत जरूरी है। वो ब्रांड आपका प्रोडक्ट का हो सकता है, आपका कंपनी का हो सकता है, या आपका खुद का नाम का हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस यू आर हैविंग, यू कैन डिसाइड। और एक ब्रांड बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो जो अभी फिलहाल आज की डेट में शैमरॉक, मेरी जो कंपनी शैमरॉक का, मैं ऑलरेडी ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ। इवन दो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अभी चालू होने वाला है, या अभी हमारा ऑलरेडी चालू हो चुका है, लेकिन अभी बड़े स्केल पे हमारा चालू होने वाला है। तो फिर भी मेरा ब्रांड जो है, चाहे मैं मार्केटिंग करूँ, मैन्युफैक्चरिंग करूँ, या कुछ भी करूँ, मेरा ये मार्केटिंग ब्रांड है शैमरॉक। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं हर एक देश में लेके जा रहा हूँ। मेरा विजन है कि अगले 5 साल में हमारी कंपनी की वर्ल्ड वाइड 55+ ऑफिसेज हो, जो काफी ड्रग्स बेच रही है। ये मेरा विजन है, और ये मैं इसका ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। और ऑलरेडी हमारी 8 से 10 ऑफिसेज खुल चुकी है, जिसमें मैंने पार्टनरशिप किया है। लोकल लोकल रिप्रेजेंटेटिव से मैंने पार्टनरशिप करके हमने हमारा ग्लोबल ऑपरेशंस ऑलरेडी चालू किया है। 1 साल के अंदर हमने 10-11 ऑफिसेस चालू कर दिए हैं, काफी काफी क्षेत्र, काफी कंट्रीज में। और ये मुझे 5 सालों के अंदर 55 कंट्रीज या 55 ऑफिसेस मुझे वर्ल्ड वाइड चालू करके, मुझे मेरा ब्रांड बिल्ड करके, मुझे मेरा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट मैं कर रहा हूँ, जिससे जो एकदम यूनिक मॉडल है, जो इंडिया में बहुत कम कंपनीज ने किया हुआ है। और ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा एक पैशन या विजन है जो मैं अभी कर रहा हूँ। सो ये ब्रांड बिल्डिंग बहुत जरूरी है, और इससे आपकी आइडेंटिटी बनती है, और इससे आपका बिजनेस भी ग्रो होता है और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है अपने प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, या अपने सर्विस के प्रति। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। सो आई थिंक संजय सर, आई थिंक मैं काफी बोल चुका, तो आप अभी आप आगे बढ़ाइए। आप और किसी को कुछ पूछना है तो यस, डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। जरूर 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 जरूर। थैंक यू कमलेश भाई, इट वाज वेरी नाइस। आपकी पूरी यात्रा के बारे में आपने बताया कि क्या क्या हुआ, किस तरह से आपने शुरुआत की, क्या स्ट्रगल्स आए, क्या चैलेंजेस आई, और क्या विजन आप लेके चल रहे हैं, मैन पावर का क्या रोल है, हाउ मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले सालों के अंदर, ब्रांड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, एंड हाउ वी हैव टू बैलेंस अवर फैमिली, अवर लाइफ। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो प्रैक्टिकली एक बिजनेस पर्सन जो
कह सकते हैं कि बहुत छोटी सी शुरुआत से लेके इस स्टेज तक पहुंचता है, उसने बहुत सारी चीजें जो फेस की हैं, जो उसमें से सीखने को मिलती हैं। मुझे विश्वास है कि जो लोग ये सुन रहे हैं उनको ये बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारा मार्गदर्शन मिलेगा कि किस तरह से एक बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप में से किसी को, कमलेश जी को कुछ सवाल पूछने हैं तो ऐप में से अपना हैंड रेज करिए। सो हम आपको अनम्यूट करेंगे, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, जो कमलेश भाई फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड, ऐप में से अपना हाथ रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ, सो यहाँ पे हृदेश कुमार, मैं आपको अनम्यूट करने को बोल रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट करिए। हृदेश कुमार, कहिए। थैंक यू। मैं जयपुर से हूँ, हृदेश कुमार कुलश्रेष्ठ। Yes, और sir. मेरा, हाँ, जयपुर राजस्थान से। और मेरा मेजर टेन्योर फार्मा इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट रहा है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी मैंने काफ़ी काम किया है। मेरा लास्ट असाइनमेंट रैनबैक्सी लेबोरेटरीज के साथ में था। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी मैं एसोसिएट रहा हूँ, जिसमें मैं एक कॉन्डोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसमें मैं एज ए जनरल मैनेजर भी काम कर चुका हूँ। तो सीनियर जूनियर सभी पोजीशंस पे मैंने काम किया है। मैं एक तो ये चीज़ जानना चाह रहा था कि आपका ये जो अभी इंडियन मार्केट के लिए, क्या अभी तो आप बल्क मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो क्या फॉर्मुलेशंस को लेके अभी इंडियन मार्केट में कुछ पदार्पण करने का प्लान कर रखा है? और किस तरह के फॉर्मुलेशंस, अभी कुछ स्पेशलाइज्ड या किस तरह के फॉर्मुलेशंस आपके पास में हैं? तो ये मैं एक तो जानना चाहता था। राइट। थैंक यू राजीव जी। सो बेसिकली मैं, हमारी कंपनी फॉर्मुलेशंस में बिल्कुल नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरे हिसाब से जो दवाइयाँ बनाती है कंपनी, और इंडिया की जो क्वालिटी फिलहाल की, जो अनफॉर्चुनेटली जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी अलग है। आई मीन, इंडियन कंपनीज अभी इंटरनेशनली काफ़ी एक्सपोर्ट कर रही है दवाइयाँ, और जेनरिक स्पेशली यूएस में और रेगुलेटेड मार्केट्स में काफ़ी एक्सपोर्ट कर रही है। तो डेफिनेटली वो सब क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन मार्केट है उसमें, बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है जो ये दवाइयाँ बनाती है, क्योंकि अभी सन फार्मा है या कैडिला है, जाइडस है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडियन मार्केट में जो दवाई बेचती हैं, वो काफी लोग खुद की फैक्ट्री में नहीं बनाते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेम नहीं है। तो मेरे हिसाब से दवाई दवाई होती है, वो उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो जो अपने इंडिया में फिलहाल वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके और वो प्राइस लेवल पे उसको बेच के, एक बहुत मुश्किल चीज है। तो ये बहुत ही एथिकल मार्केटिंग है, इसमें काफी एथिकल चीजें हैं जो मेरे हिसाब से मेरा स्ट्रेंथ, वो उसमें मेरे हिसाब से उसमें काफी बाधाएं आ सकती है अगर हम इंडिया में देखें तो। लेकिन अभी काफी चीजें चेंज हो रही है। अभी 2014 के बाद नई गवर्नमेंट आई, तब से काफी सारी रेगुलेशंस और काफी चीजें चेंज हो रही है। तो आई एम श्योर कि जब जब सब सिचुएशन तब अच्छी हो जाएगी, सब रेगुलेशंस सब इंडिया में अच्छे हो जाएंगे, तब मेरा प्लान है जेनरिक बिजनेस में आने के लिए। और वो मैं फ्यूचर में अभी प्लान कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मेरा कुछ प्लान नहीं है। राइट, ओके, थैंक यू कमलेश जी। हाँ, किसी और को कुछ सवाल है कमलेश जी के लिए तो प्लीज रेज योर हैंड इन द ऐप। एक सक्सेसफुल बिजनेस किस तरह से बिल्ड हुआ? विजय शुक्ला जी। यस विजय जी, अनम्यूट हाँ, करिए। नमस्कार संजय जी। कमलेश भाई नमस्कार। नमस्कार। रियली यू हैव डन अ ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ फॉर लास्ट 10 ईयर। मुझे जस्ट एक चीज पूछना है कमलेश भाई आपसे, कि जैसे आपने कहा कि मार्केटिंग को आपने एक बहुत ही प्रमुखता दी है अपने बिजनेस में। ऑफ कोर्स सभी बिजनेस में मार्केटिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मुझे ये जानना है कि हाउ यू हैव कम अप with the only marketing or finance and the quality R&D and all, because मुझे ये लगता है along with marketing जो आपका फाइनेंस मैटर है
हाउ यू हैव हैंडल फॉर लास्ट 10 ईयर, क्योंकि आपने कहा 10 साल पहले काफी कर्जे हो गए थे, काफी तमाम चीजें हो गई, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो मुझे ये जानना है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियां बंद पड़ती हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंस, तो आपने किस ढंग से मैनेज किया कमलेश भाई, वो थोड़ा विस्तार में बताएंगे तो हम लोगों को काफी बेनिफिट होगा। या विजय जी, थैंक यू, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे हिसाब से मेरे मेरे उदाहरण में, अगर मैं मेरा उदाहरण लूं, तो मेरे बिजनेस में जब मैंने मार्केटिंग चालू किया, मैंने जब फिर से नया चालू किया बिजनेस 10 साल पहले, तब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। मेरे पास खाली 2 लाख रुपया बैलेंस था मेरे पास, और मैंने 2 लाख रुपए से चालू किया था, और बिल्कुल पैसे का इसमें जरूरत नहीं मुझे पड़ी, या मैंने नहीं पड़ने दी, क्योंकि मैं हमेशा फोकस करता था कि किस तरह मैं अपना जो प्रोडक्ट है या अपना जो विजन है, वो मैं कस्टमर को या मेरे मैन्युफैक्चरर को मैं किस तरह से उसको उसको ट्रांसपेरेंटली उनको बताऊं, और वो बताने से मेरी काफी मुश्किलें हल हो गई। क्योंकि जब मैं मेरे मैन्युफैक्चरर को बताता था कि मैं ये एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, मैं ये कंट्री में एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, मैं ये कस्टमर को एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, मैं उनको मेरे कस्टमर का नाम भी बता देता था, क्या प्राइस में एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, मैं उनको सब बता देता था। तो वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे काफी सपोर्ट मिला, जो सपोर्ट मैन्युफैक्चरर के साथ, कस्टमर के साथ, और उसकी वजह से मुझे कभी बिजनेस की कभी कमी, अरे पैसे की कभी कमी, फाइनेंस की कभी कमी महसूस नहीं हुई, और मुझे काफी सपोर्ट मिला उसकी वजह से। तो एक ये चीज बहुत जरूरी है कि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बगैर भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम इसको बहुत बड़े स्केल पे बढ़ा नहीं सकते हैं बिना फाइनेंस के, लेकिन जितनी अपनी क्षमता है या जितना अपना जो पैरामीटर है, उसके अंदर हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जब अपने को और ग्रो करना है या और बड़ा बनना है, तब हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस समय तक हमने अपना गुडविल और अपना कंपनी का और अपना खुद का इमेज अच्छा बना लिया होता है, तो फाइनेंस मिलने का प्रॉब्लम नहीं होता है। और जितना आप खुल के ट्रांसपेरेंटली एकदम जेन्युइनली बात करेंगे अपने सप्लायरों से, अपने कस्टमरों से, बैंकर से, उतना आपको ज्यादा एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर पाएंगे। और आज के जमाने में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा यंत्र है, सबसे बड़ा जरूरी बात है। तो जो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं बिजनेस में, तो कई लोग क्या होता है कि वो जितना जरूरत होता है उतना ही बात करते हैं, जो अपना चीजें बतानी है, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बात करते हैं, कुछ कुछ चीजें अपने पास रखते हैं, वो नहीं रिवील नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें होती है, उसकी वजह से आपके फेस के ऊपर, आपके आपके हाव भाव में सामने वाले को पता चलता है कि कुछ कुछ आप अपने पास रखे हुए हैं, आप कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं। तो आप अगर खुल के सबसे काम करेंगे, दिल खोल के ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे, तो आपको ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। और ये जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है, उससे आपकी काफी सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती है। एक बार लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, तो काफी चीजें आपकी सिंपल हो जाती है। तो आज मुझे मेरे मैन्युफैक्चरर को, बिकॉज उनको मेरे पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था, वो मुझसे पैसा नहीं मांगते थे। वो मुझे पहले माल बेचते थे, मैं एक्सपोर्ट करता था, मेरे एक्सपोर्ट का कस्टमर का पैसा आता था, बाद में मुझसे पैसा लेते थे। तो ऐसा भी होता था, बिकॉज उनको भी माल बेचना होता है जो मैं बेच रहा था, और उनको पता है कि ये आदमी बहुत सही आदमी है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। और उससे जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उससे मेरी काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हो गई, क्योंकि लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया, कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ काम किया, तो उससे काफी चीजें इजी, आसान हो जाती है। राइट, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, थैंक यू। हाँ जी, कमलेश जी, अभी और कितने सवाल ले सकेंगे आप?
या एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई एम ओपन। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, फिर से ये हृदय कुमार जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि बल्क एक्सपोर्ट्स तो हो जाता है, बल्क ड्रग तो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, एज पर इंडिया फॉर्मुलेशंस भी एक्सपोर्ट होते हैं? हाँ हाँ, फॉर्मुलेशंस अगर तो कोई हाँ, अगर कोई या जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर कोई बल्क मतलब फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए कैसे पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा सकती हैं और किस तरह से उसको एक्सपोर्ट का एग्जीक्यूट किया जा सकता है? या सो अभी स्पेसिफिकली फॉर्मुलेशंस इंडिया, आई थिंक एक्सपोर्ट्स के अंदर इंडिया काफी आगे है। काफी काफी एक्सपोर्ट्स उनका बल्क ड्रग से भी ज्यादा फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट्स काफी मात्रा में ज्यादा है। और फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट्स का मेरे मेरे पर्सनल हिसाब, मेरा ओपिनियन ये है कि फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट्स का स्कोप अभी मेरे हिसाब से धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि क्या है कि सब कंट्रीज को अपनी खुद की दवाई बनानी है। अभी छोटी से छोटी कंट्री आप ले लीजिए, कॉन्गो, कॉन्गो है, अफ्रीका की छोटी कंट्रीज है, सूडान है। अभी वो सब गवर्नमेंट बोलती है कि हमें खुद की दवाइयां बनानी चाहिए। सो जो लॉन्ग टर्म विजन है अगले 20 साल के बाद, मेरे हिसाब से फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट्स मुझे कम लग रहा है, इतना एक्सपोर्ट इतना अच्छा नहीं होगा। बट फॉर्मुलेशंस अगर आप इंडिया की बात करें, लोकल की बात करें, तो लोकल मेरे हिसाब से पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स फॉर फॉर्मुलेशंस। ये मेरे जो प्रोडक्ट है, एपीआईज है, बल्क ड्रग्स है, उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और फॉर्मुलेशंस का लोकल का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। राइट, एक्सपोर्ट्स का मैं नहीं मानता हूँ, बिकॉज आइदर वो यूएस है, जापान है, या रेगुलेटरी मार्केट्स है, यूरोप है, वहाँ पे एक्सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ 2-2 3-3 साल तक वेट करना पड़ता है। राइट, इसमें काफी अगर आप फार्मा में है तो आपको पता है इसमें काफी सारी सारी रेगुलेटरी अप्रूवल्स, रेगुलेटरी वैलिडेशंस, काफी कुछ है जिससे 2 या 3 साल लगते हैं। और अगर हम अफ्रीका या अदर दूसरे मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, और वहाँ की गवर्नमेंट अभी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है। तो राइट, उनको धीरे धीरे वो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालते जाएंगे, आइदर बाय क्वालिटी या ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज। तो वो फॉर्मुलेशंस का पोटेंशियल एक्सपोर्ट का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है फॉर नॉन रेगुलेटरी मार्केट्स राइट, के। राइट, वहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स है, तो सब मैन्युफैक्चरिंग अभी बढ़ने वाला है। तो लोकल राइट, में आपको ज्यादा, फॉर्मुलेशन में ज्यादा आपको पोटेंशियल है मेरे हिसाब से। राइट, राइट। ओके, वेरी नाइस। ऑन अली साहब, क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। कमलेश जी नमस्कार, मेरा नाम रूपानी है एंड या आई हर्ड योर स्टोरी एंड या माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू कि आपने इस जर्नी को आपके विजन के हिसाब से आपने इसको प्लान किया एंड थैंक यू। you feel that you achieved what you started. यस कमलेश जी, मुझे दो चीज जाननी है आपसे। यस बहुत स्पेसिफिक सवाल है। या पहला सवाल ये है कि आपके 3 कोर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स क्या है एंड आपके इस जो डिफिकल्ट पीरियड था जिसको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन क्या था? हाँ, राइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली देखिए, मैंने ये जो मेरे 3, आई वुडंट से 3, बट मेरे जो मेजर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स जो मैंने सीखे हैं मेरे लाइफ में, वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जो वैल्यूज के साथ हम काम करते हैं, आई थिंक वो बहुत आज के ज़माने में, जहाँ पे मॉरल वैल्यूज, जहाँ पे प्रिंसिपल्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी काफ़ी अभी कम हो गया है, काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो आई थिंक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं रतन टाटा का या टाटास का, जो जिसके मॉरल वैल्यूज इतने हाई है, बिकॉज उन्होंने वो ना किसको ब्राइब देते हैं, ना उनका, उनके जो रेपुटेशन है, उनके जो वैल्यूज है, तो वो हमेशा हम याद करते हैं। हम टाटा को उनके रेपुटेशन, मॉरल वैल्यूज से याद करते हैं, ना कि उनके कितना बड़ा एम्पायर है उससे हम याद करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप वैल्यूज, जो आपके मॉरल वैल्यूज को आप पकड़ के चलते हैं,
वो डेफिनेटली एज आई सेड सामने वाले को दिखता है, सामने वाले को अप्रिशिएट करता है। वो अगर शायद आपको कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन आपका एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल उनका इससे बढ़ता है कि आपके मॉरल वैल्यूज क्या है और आप कितनी उनके साथ ट्रांसपेरेंटली बात करते हो, उससे आपका काफी एक होता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कम्युनिकेशन होता है अपने सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ या जनरल लोगों के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, तो वो एक बहुत जरूरी होता है कि आप कोई दिखावा नहीं करे, आप यू बी योर ओन सेल्फ, एंड इफ यू आर गुड, people will look at it and people will appreciate and people will have that trust and confidence if you do that. और सेकंड क्या है कि मेरे हिसाब से आपका जो विजन है और आपका जो आपका आइडिया है, आपका गोल्स है, वो आपको अपने अपने ऑफिस में, आपके कंपनी में सब लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है, आपको कहीं पहुंचना है, कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो आपको सबको लेके साथ में चलना है, तो सबको पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम काफी एंटरप्रेन्योर्स लोग मिस आउट करते हैं, कि हम शेयर नहीं करते हमारे आइडिया, कि हमको क्या हमारा विजन है, और ये विजन शेयर करना बहुत जरूरी है with our own team members and our own employees or even our suppliers, our customers. So that makes again life very easy for everybody. और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपके जो फाइनेंसेस है उसको आपको अच्छी तरह मैनेज करना है। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा फाइनेंस का प्रिंसिपल ये है कि मेरे जो स्टाफ है, मेरे एम्प्लॉइज है, उनको सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए। ये सबसे मेरा बड़ा पैरामीटर है। मेरी बैलेंस शीट कितनी भी अच्छी हो, उसका कोई मायना नहीं है अगर आपके स्टाफ को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये फाइनेंसेस जो है उसको प्रायोरिटाइज करना, उसको प्रायोरिटी देना और उसको उस तरह से प्लान करना, और आपको अपने फाइनेंस के पैरामीटर्स के अंदर आपको बेस्ट काम करना है। ये आई थिंक ये मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हैं जो मैं काफी फॉलो करता हूँ मेरे जनरल बिजनेस में, जिससे मुझे काफी काफी हेल्प मिली है और काफी सक्सेस मिला है इससे। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट, थैंक यू। तो रूपानी साहब नेक्स्ट वीक के गेस्ट हैं बिजनेस लीडर से बातें उसके लिए। कमलेश भाई आपको बता दूं मैं कि ही विल बी स्पीकिंग जस्ट लाइक यू, अभी आपने बोला है उसी तरह से नेक्स्ट वीक रूपानी साहब बोलने वाले हैं। He will be sharing his journey also. Thank you, Rupani sir. Yeah, right. Anything else, sir? Anybody else? Rupani sahab? Or anybody else? Yeah. Yes. CA Viral Shah. हेलो। हाँ विरल। यस। कमलेश से ये क्वेश्चन था कि आपने जैसे बोला कि मेरा जब एक्सपेंशन लेवल था, कि जब मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था कि मेरे पास काम बढ़ रहा था और मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था प्रॉपर, तो उसका थोड़ा डिटेल में बताएंगे किसी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी वो स्टेज में हूँ कि मेरा भी एक्सपेंशन का वो चल रहा है। और वो एम्प्लॉइज को एम्पावर कैसे करना, कैसे उसको डिटेलिंग ले जाना। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली क्या है कि देखिए हमारे पास काफी, देखो हमारा बिजनेस का जो प्लान है वो हमारे दिमाग में है, राइट। जैसे मैंने अभी कहा कि वो प्लान अपने को हमारे एम्प्लॉइज के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उन्हें पता है कि कंपनी को कहाँ जाना है, हमारे बॉस को कहाँ जाना है, उनको पता है। तो वो आपको ज्यादा समझ पाएंगे अच्छी तरह, राइट। और वो आपको उस तरह से मदद कर पाएंगे कि ताकि आप उस मंजिल तक या उस प्लान तक आप जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मेरे हिसाब से आपका विजन, आपको एक बार आपकी कंपनी में सबको बुलाना चाहिए, एक रूम के अंदर, कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाइए, उनको सबको बताइए कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा विजन है, अगले 5 साल में, अगले 3 साल में या अगले साल में मैं ये करना चाहता हूँ और मेरा ये प्लान है। और सबकी आप
सहमति भी पूछेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और उन 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 लोगों का सजेशंस भी आपको आएगा, राइट। और आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन उनके साथ हम आप लेके चलेंगे तो आपका काम बहुत इजी होगा। दूसरा, आपने जो ये बताया कि क्या होता है कि एज अ एंटरप्रेन्योर आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपका जो एरिया है। अगर मैं मार्केटिंग में स्ट्रांग हूं तो मैं आज की डेट में मैं सिर्फ मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं फाइनेंस नहीं देखता हूं, मैं ऑपरेशंस नहीं देखता हूं, मैं लॉजिस्टिक्स नहीं देखता हूं, मैं परचेज नहीं देखता हूं। तो मैं मेरे क्षेत्र में जो मुझे अच्छा लगता है काम करने के लिए, मैं उसी उसी एरिया में काम कर रहा हूँ। दूसरे जो क्षेत्र है, दूसरे डिपार्टमेंट्स है, वो सबको मैंने मेरे जो अच्छे लोग हैं, जो 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 सीनियर लोग हैं, उनको मैंने एम्पावर कर दिया है, उनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, उनको मैंने बता दिया है कि उनको उनको क्या रिजल्ट लाना है, उनको क्या करना है, राइट। फिर वो, और उनको मैंने एसओपी या सिस्टम और प्रोसेस सेट कर दिया है कि उनको कैसे काम करना है, उनको क्या काम करना है, उनको कैसे काम करना है, और उनको कब काम करना है। ये तीनों चीज मैंने सेट करके दे दी है बाय वे ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस। एक बार हम ये कर देते हैं और उनको हम लोग डेलीगेट कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका आपका काफी समय ये सब जो जो फाइनेंसेस या लॉजिस्टिक्स या ऑपरेशंस, ये सब चीजों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप अपना काम जिसमें आप माहिर हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो या प्रोडक्शन हो या कुछ भी हो, वो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। और उसमें अगर आप फोकस करेंगे जो मेन बिजनेस है, तो आपको ज्यादा उसमें फायदा होगा। और आपको सिस्टम और प्रोसेस सेटअप करना पड़ेगा आपके ऑफिस में। और मेरे ख्याल से मैंने संजय भाई का काफी मदद लिया इसके अंदर, और उन्होंने मुझे हेल्प किया है पूरे ऑफिस का सिस्टम सेट करने में। तो शायद आप संजय भाई से, अगर आप पर्सनली आपके कंपनी के लिए या ऑफिस के लिए, आई थिंक आपको संजय भाई इज द राइट पर्सन टू गाइड यू हाउ टू सेट अप द सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ योर कंपनी, एंड हाउ टू एम्पावर द पीपल, एंड हाउ टू डेलीगेट देम द थिंग्स। एंड आप अपने पास वही चीज करिए जो आप जिसमें आप माहिर है। अगर आप मार्केटिंग में माहिर है और आप फाइनेंस के ऊपर टाइम बिगाड़ रहे हैं, तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि आप गलत चीज में समय बिगाड़ रहे हो। तो वो फाइनेंसिस जो है वो आपको किसको डेलीगेट करना ही पड़ेगा, और आपके ऑब्जेक्टिव्स है, आपके जो फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव्स है, वो आपको डिफाइन करके आप उनको काम डेलीगेट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू वर्क, एंड दिस इज हाउ ओनली यू कैन डू मोर एंड मोर थिंग्स। राइट, Yes, sir. Yes. Okay. Thanks a lot. या कमलेश जी, 3 और हाथ रेज हुए हैं, हम ले पाएंगे? या प्लीज प्लीज ले पाएंगे? ओके Yeah. ओके, या आनंद गौतम, आनंद जी। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम आनंद है, मैं दिल्ली से हूँ। या नमस्ते आनंद जी। सर मैंने अभी नया अपना कुरियर का बिजनेस स्टार्ट किया है। सर सुन पा रहे हैं सर? या कि कौन सा बिजनेस? सर कोरियर का सर। कोरियर का बिजनेस, हाँ ओके। जी सर, दिल्ली से शुरू किया है मैंने। सर अभी स्टार्टिंग में सर थोड़ा मुझे मार्केटिंग का थोड़ा सा मतलब उतना उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे मार्केटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा मुझे सजेस्ट। आपका कौन सा कुरियर है? आपका लोकल कुरियर है या डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल? सर हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों करते हैं सर। डोमेस्टिक में सर हमारा मेट्रो सिटी में सर खुद का सेटअप है, और हम इंटरनेशनल जो करते हैं डीएचएल फेडेक्स के थ्रू करते हैं सर। अच्छा, और लोकल आप आपका खुद का टीम है, लॉजिस्टिक्स खुद का है? जी सर, जितनी मेट्रो सिटीज हैं सर उसमें सर हमारा खुद का सेटअप है, तो हम करते हैं सर। और सर थोड़ा सा जी राइट। सो मेरे हिसाब से सो इसमें काफी, आई मीन आपके पास काफी, कुरियर कंपनी के पास तो काफी ऑप्शंस है। बेसिकली आपका जो कुरियर बिजनेस है वो मेरे हिसाब से एक सर्विस बिजनेस है, तो इसमें कस्टमर जी सर्विस बिल्कुल बहुत सर। जरूरी है। और आपका कस्टमर सर्विस और जो टाइमिंग है, आपका टाइम बहुत जरूरी है कि टाइम पे आपकी चीजें पहुंचनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज काफी इम्पोर्टेंट है। और इसको मार्केटिंग करने के लिए आपको, जो भी आपके अभी क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, जो आपके साथ खुश है, जो आपको बिजनेस दे रहे हैं,
जो आपका कस्टमर ऑलरेडी आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, उनका वो कंपनीज का नाम आप पब्लिसाइज करके आप दूसरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं मार्केटिंग द्वारा, और उन कस्टमरों का एक्सपीरियंस आप शेयर करके या उनका रेफरेंसेस देके आप बता सकते हैं नए कस्टमर को कि दूसरी कंपनी आपसे खुश है और आपके सर्विस से खुश है, और वो हिसाब से आप उनका कॉन्फिडेंस जीत पा और ट्रस्ट कॉन्फिडेंस जीत पाएंगे। तो वो आपका मार्केटिंग का जो है जो कंसेप्ट है, उसमें ये एक चीज बहुत जरूरी है कि दूसरे लोगों ने आपको ऑलरेडी काम दिया है और वो लोग आपसे खुश हैं, तो वो एक चीज है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपके मार्केटिंग लोग शायद सब जगह नहीं पहुंच पाए, तो आपको, जैसे आपके कुरियर बिजनेस में होता है, आप फ्रेंचाइजी या तो इंसेंटिव मॉडल पे आप मार्केटिंग आप किसको दे सकते हैं आपके ब्रांड में, आपका ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपके ब्रांड के अंदर आप दूसरे को अपॉइंट कर सकते हैं जो जो बिजनेस लाएंगे और आप उनको इंसेंटिव मिलेगा, और वो मॉडल पे आप काम कर सकते हैं। काफी ऑप्शंस और मॉडल्स है इसमें जो आप इस्तेमाल करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पर डायरेक्ट मार्केटिंग का लिमिटेशन है, आप सब जगह नहीं, सब कस्टमर को सब जगह नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा टीम बना के, या फ्रेंचाइजी मॉडल, या तो आपको सैलरी नहीं देनी है मार्केटिंग की, तो आप उसको फ्रेंचाइजी मॉडल या इंसेंटिव मॉडल बना सकते हैं, जिसमें आप बिजनेस के द्वारा आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं लोगों को, और उससे आपका मार्केटिंग या बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, ओके। हेमंत जी, हेमंत कुलश्रेष्ठ, आप अनम्यूट करिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेमंत जी, आप सभी देखें हेलो सर, उस बंदे से। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बोलिए। गुड आफ्टरनून हेमंत जी। सर मैं ये 2 एजेंसी ले रहा हूँ पानी की, ये बोतल वाली होती है, 2 डिस्ट्रिक्ट ले रहा हूँ, तो उसमें हम कैसे मार्केट में मतलब अपना पहचान बना लें? कौन सी बोतल? पानी की थिंक इक्वा करके है, हरियाणा की कंपनी है। हाँ, उसकी एजेंसी हम ले रहे हैं 2 डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो उसमें मार्केटिंग के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, तो ये आपकी मिनरल वाटर की बोतल है। हाँ, मिनरल वाटर। हाँ, तो आप खुद मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं। आप ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से? हाँ, 2 डिस्ट्रिक्ट की। हाँ, तो क्या आपका क्वेश्चन क्या, मैं समझा नहीं, आपको क्या मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए जो हम नई, ये बोतल नई है, न्यू कंपनी है, तो हम अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ हम ले रहे हैं वहां पे कैसे हम अपना प्रचार कर सके? तो देखिए, ब्रांड लेवल पे प्रचार तो कंपनी को ही करना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते हैं। आपको ब्रांड लेवल का प्रचार तो कंपनी कर सकती है। आप आपके डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, लिमिटेड वे में कर सकते हैं, पर उसमें आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसमें आपका एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता उतना मार्जिन आपके पास रहेगा कि आप आपकी खुद की लोकल ब्रांडिंग या मार्केटिंग कर सके। तो वो कंपनी को एक अपने ब्रांड लेवल पे करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जो पानी का या बॉटल का सप्लाई है उसको आप कॉर्पोरेट लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कॉलेजेस है, स्कूल्स है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, आप ये सब हॉस्पिटल्स है, सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं और उससे आपका ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगा। और उससे आपका ब्रांड आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी पॉपुलर हो जाएगा। राइट। उसके बाद हाँ हेमंत जी, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। एक और चीज, किसी आपकी जो प्रोडक्ट है बल्क वेट वाली है, सो उसको पहुंचाना अपने आप में एक लॉजिस्टिक एक्सरसाइज होता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज उसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितनी ज्यादा जगहों तक उसको रखा पाओगे,
सो हाँ। जो भी आपके करीबी एरिया है वहाँ पे प्लेसमेंट हो और आपके रिटेल आउटलेट्स ज्यादा बढ़े, इसके लिए जो फील्ड पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करने का, नेटवर्क बढ़ाने का के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कमलेश जी ने कहा कि ब्रांडिंग तो ऊपर वाली कंपनी करेगी, लेकिन आप अगर आपकी पहुंच बढ़ा सकते हो, दैट यू कैन डू, आप वो चीज कर सकते हो अपने लेवल पे, राइट? ठीक सर, थैंक यू। या अरविंद गाला, अरविंद, Kamlesh bhai, you can take, na? Yes, sure. Let me know when there is a limitation, please. Yeah, Because there no Hello. issue. Welcome. हेलो, नमस्ते संजय भाई, कमलेश भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, Yes, अरविंद गाला, हाँ। yes, आ रही है। राइट। नमस्ते, मेरा नाम अरविंद गाला है। मैं संजय सर का सब सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इनका काफी फैन हूँ और मेरे Thank you. काफी आदर्श गुरु भी थे इसे। और मैं आई एम रियली इंस्पायर्ड फॉर हिज एथिकल बिजनेस गाइड जो Yes. उन्होंने सिखाया है। बिजनेस तो सभी करते हैं। सर, कमलेश सर, मेरे को आपका 2-3 जस्ट सिंपल और स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आपने अभी जस्ट 2-3 भी इसमें शेयरिंग किए थे, उसमें 2-3 वस्तु बताई थी। एक थी आपने सक्सेशन प्लानिंग की बताई थी, और सेकेंडली मेरा को लीडरशिप रिलेटेड पूछना है। नॉर्मली Yes. आपने जो बताया, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस और KRA, ये सब तो जो डेली डे टू डे बिजनेस के लिए, जो खास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ऑपरेशन रिलेटेड काफी जरूरी है। बट मेरा मानना ये है कि इससे अपन खाली फॉलोअर क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि उनको खाली रूल फॉलो करना रहता है। बट जबकि मेरा थोड़ा ये विचार है कि लीडरशिप का रोल है ना, एक्चुअली कोई फॉलोअर क्लियर नहीं करना है, बट कि दूसरा लीडर क्रिएट करना है। इसलिए जो आपने बताया सक्सेशन प्लानिंग जो ना, इट इज लाइक कि आपको आपका खुद का डुप्लीकेशन ऐसे लीडर के रूप में क्रिएट करना है। करेक्ट। तो हाँ, मैं वो पूछ रहा था कि लीडरशिप में पर्टिकुलरली क्रिएट करने के लिए उनको कोई टाइम नहीं चाहिए कि आप रिटायर हो गए उसके बाद ही आपका नया सक्सेसर क्रिएट होगा। तो इसलिए बता कि सक्सेसर कभी क्रिएट करना चाहिए। और सेकंड, हाँ जी, बताइए। हाँ, और सेकेंडली बिजनेस तो चढ़ा उतार आता रहता है। तो इसमें अपने जैसे कि एम्प्लॉय को भी पार्टनर बनाते हैं, तो एम्प्लॉयर में अपने को लीडरशिप डेवलप कैसे करना। जैसे कि बिजनेस बड़ा लेवल पे जा रहा है, तो नॉर्मली बड़ी कंपनियां CEO CFO ऐसे रखते हैं। बट आज तो जो डायनामिक चल रहा है, उसमें उनको अपने मैनेजर की जगह पे लीडर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो थोड़ा आपका इसमें व्यू चाहिए। करेक्ट। सो मेरे हिसाब से आपको आपके जो एम्प्लॉइज, अभी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का। और जो जिसको, जैसे आपने बोला कि आपका डुप्लीकेशन होना चाहिए, आप एज ए एंटरप्रेन्योर है तो आपका डुप्लीकेशन कोई कर पाए, तो मेरे हिसाब से आपका 100% डुप्लीकेशन तो कोई नहीं कर पाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर बिजनेस इज। पर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें डुप्लीकेट कर पाए और आप उनको एम्पावर कर सकते हैं, आप उनको डेलीगेट कर सकते हैं, और उनको आप, जैसे अगर आप मेन लीडर हैं तो आप उनको डिपार्टमेंट या सेक्शन लीडर बना सकते हैं, और उनको आप एम्पावर करके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे सकते हैं। और एज ए लीडर फिर आपका काम यही है कि आप कैसे उनको मोटिवेट करते हैं, कैसे उनको एनकरेज करते हैं, और कैसे उनको सपोर्ट करते हैं वो काम अपने आप करने के लिए, ना कि वो काम आपको खुद करना है। मैं एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी कमलेश जी, कि आइडेंटिफाई कब करना है। अरविंद जी, अगर सबसे पहले तो देखो, एम्प्लॉय माइंडसेट से जो पर्सन, किसको मैं सक्सेसर बना सकूंगा, जो घड़ी देख के काम करेगा ना, वो एम्प्लॉय होगा। और इस पर्सन को अगर हम ओनर का रिप्लेसमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, सक्सेसर बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं हो सकेगा, बिकॉज घड़ी देख के बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकते, राइट? तो घड़ी देखना या कैलेंडर देखना वाला अगर कोई पर्सन है तो उसको हम सक्सेसर नहीं बना सकते। ऐसा जब ये एक पर्सन मिलेगा जो कभी, लाइक मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि बिजनेस के अंदर या अपनी जॉब के अंदर, डोंट लुक एट द क्लॉक एंड डोंट लुक एट द कैलेंडर। ऐसे लोग जब मिलेंगे तभी शायद सबसे पहले, जैसे कमलेश जी कहते हैं, आइडेंटिफाई करिए। अगर मिला वो आदमी, उस टाइप के पर्सन मिले, तो उनको आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, और दैट टाइम यस, सक्सेशन प्लानिंग शुड बी टेकन अप, राइट? कमलेश जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? यही सो बस, तो बेसिकली आपको
जो सही सही आदमी आपको एक बार मिल जाए, फिर आप उसको नर्चर करके उसको आप अपने हिसाब से, आपके कंपनी के हिसाब से, आपके विजन के हिसाब से आप उसको डेवलप कर सकते हैं। राइट। तो अच्छा, एक और सवाल है। हाँ जी, नीलेश पवार, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। नीलेश जी अनम्यूट करिए, कहिए। सर जी नमस्ते। सर आवाज आ रहा है सर? नमस्ते। हाँ जी यस बिल्कुल। या नीलेश जी बताइए। हाँ हाँ। कमलेश जी पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने बहुत बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी अभी आपके पूरे जर्नी के बारे में। आपने जैसा आपका जो विजन है 55 ऑफिस आपको करने हैं वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक क्वेश्चन ऐसा था कि मैं पेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग, पेंट का हाँ मैन्युफैक्चरिंग है हमारा फैक्ट्री। हाँ तो हाँ एक्सपोर्ट के लिए दूसरी कंट्रीज में अपना मार्केट कैसे ढूंढा जाए और वहां के कस्टमर कैसे एक्वायर किया जाए, अगर हमको भी एक्सपोर्ट और एक्सपांड करना है आगे जाके तो? हाँ। सो अभी आपका आपका जो पेंट आप बनाते हैं वो कौन सा पेंट है आपका? इंडस्ट्रियल पेंट है या हाँ, इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव दोनों पेंट बनाते हैं डेकोरेटिव। सर हम। अच्छा, डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल पेंट। हाँ, ओके ओके। सो अभी आपको आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको अपना आपको एक बिजनेस मॉडल बनाना है, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाना है। एक्सपोर्ट में भी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जो आपके प्रोडक्ट्स के लिए, वो आपको उसको एक आपको मॉडल बना के आपको उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट के लिए सबसे सही है। तो अगर आपका इंडस्ट्रियल पेंट है तो आपको जो आपका B2B है, मतलब ये B2B हो गया आपका इंडस्ट्रियल पेंट, तो आपको हाँ एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट में आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ेगा जो आपको आपके पेंट को एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जैसे आप नाइजीरिया ले लीजिए, एक नाइजीरिया कंट्री ले लीजिए, तो नाइजीरिया में इंडस्ट्रियल पेंट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है या इंपोर्टर है जो इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको ओके उनको पकड़ के आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्रियल पेंट उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए ऑन एन एक्सक्लूसिव बेसिस। तो अगर आप एक्सक्लूसिविटी उनको देंगे या आप वो आपके एक्सक्लूसिवली आपका पेंट बेचेंगे और किसी का पेंट नहीं बेचेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको वो कंट्री के अंदर सक्सेसफुल आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एक सक्सेसफुल पार्टनर मिल जाएगा। तो वैसे आप हर एक कंट्री में पार्टनरशिप और अलायंस फॉर्म करेंगे। आपको खुद का ऑफिस करना जरूरी नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप कर सकते हैं और आप उनके उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और उनको आप एक्सक्लूसिविटी का खाली एक क्लॉज डाल दीजिए कि हम हमारा प्रोडक्ट सिर्फ आपको बेचेंगे और आप सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बेचना। तो ये एक्सक्लूसिव मॉडल होगा तो ही आपको सक्सेसफुल मिलेगा। अगर वो 10 कंपनियों का माल बेच रहा है और आप 10 में से एक कंपनी हो, तो फिर वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर भले आप छोटा डिस्ट्रीब्यूटर पकड़िए, लेकिन अगर वो आपके कंपनी के ऊपर या आपके प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है और एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा, तो ही आपका ब्रांडिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। राइट राइट। अच्छा, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन अभी लेते हैं कमलेश जी। शाहिद कलवा, शाहिद भाई। या शाहिद। हेलो हेलो कमलेश जी। या शाहिद जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मशरूम मेरे को फार्मिंग करने का है, हाँ तो वो फूड के हिसाब से उसका जो यहाँ पे हमारे गुजरात में इसका इतना ज्यादा डिमांड नहीं है। हाँ तो इसमें मैंने ऐसा मार्केट रिसर्च करके ऐसा सोचा है कि इसको वो ड्राई पाउडर करके मेडिसिन में ये यूज होती है, तो उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम? हाँ। तो ये आप मशरूम पाउडर की बात कर रहे हैं? जी जी। या तो सॉरी, लेकिन मेरे पास इसके ये प्रोडक्ट के बारे में इतना जानकारी नहीं है। मैंने सुना है कि ये मशरूम फार्मिंग का काफी कुछ स्कीम्स और काफी कुछ ये मशरूम फार्मिंग के ऊपर काफी कुछ बीच में एक दो स्कैम्स भी हो गए थे और काफी इसमें कुछ चर्चा में रहा था ये मशरूम फार्मिंग का जो प्रपोजल है। तो उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मुझे उसका रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने हिसाब से आप रिसर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ मार्केट तो रहेगा। तो आप जो आपका जो ये प्रोडक्ट है
वो कौन सा हर एक चीज का एक्सपोर्ट का एक काउंसिल रहता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो आपके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन सा है वो आप चेक करिए, और वहां से आप रिसर्च करके इंफॉर्मेशन आप निकाल के आप वहां से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वो वहां से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की हेल्प लेके आप मार्केट रिसर्च करके फिर आप अपने इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। राइट, ओके, या एनीबडी एल्स? और कोई क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन अभी हम लेंगे, बहुत टाइम हो चुका है। कमलेश भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत टाइम दिया, नहीं, बहुत पेशेंटली सब कुछ आंसर किया। यस, थैंक यू। ओके, आई थिंक अभी नहीं है सवाल। या कमलेश जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे अभी? नहीं, बस मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से मैंने सब जो बताना था बताया मैंने। और मेरे हिसाब से जैसे आपने बताया बहुत बहुत जरूरी था वो, कि आज का सिचुएशन जो कोविड का जो समय अभी चल रहा है, अभी मेरे हिसाब से ये जो समय है वो अभी 1 साल तक, और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स रहेंगे, वैक्सीन आने के बाद भी इसके आफ्टर इफेक्ट्स रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये कोविड के समय में हमको समय के हिसाब से चलना है, और इसको हम कैसे इसको अपने फेवर में हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं बिजनेस को। और फॉर एग्जांपल ट्रैवल इंडस्ट्री है, वो तो बिल्कुल एकदम अभी फिलहाल एकदम खत्म हो गई है। तो जो लोग फॉर एग्जांपल ट्रैवल इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, उनके लिए भी मेरे ख्याल से मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटली आपने को एक पॉजिटिव रहना है। और ये जो टेम्पररी खराब पीरियड चल रहा है, फेज चल रहा है, उसको हमको मेंटली तैयार करना है, अपने टीम को तैयार करना है, और अपने को जो अच्छे पीरियड आएंगे उसके लिए तैयारी करनी है। क्योंकि अच्छा समय तो पक्का आएगा, तो उसके लिए हमको तैयारी करनी है। तो ये समय हम ज्यादा से ज्यादा समय उसमें हम बिता सकते हैं, कि हम जब भी हमारा समय चेंज होगा तब हम कैसे हम इसको जोर से हम बिजनेस हमारा आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए अपने को पॉजिटिव और मेंटल एटीट्यूड अपने को पॉजिटिव रखना है, ताकि हम ये सब कोविड सिचुएशन की वजह से निराश ना हो। और ये पूरी दुनिया में चल रहा है, तो हम अकेले नहीं है, और हम सब हमारे साथ में हैं, और हमें जितने हम पॉजिटिव रहेंगे उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। राइट, ट्रू, राइट। Thank you very much for your valuable time, Kamlesh ji. Thank you for giving me the opportunity and the platform. No, it is our pleasure, sir. And my things. And thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Kamlesh ji, for coming here and sharing your life journey. और आप सब participants also काफी समय हो चुका है। So अभी हम हमारे बाकी के जो रेगुलर जो सेक्शंस हैं, अभी आज के लिए हम उसको पोस्टपोन करते हैं। हम नेक्स्ट वीक वो चीजें वापस करेंगे। फिर से एक बार कमलेश जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच कमलेश जी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी एल्स। अगेन नेक्स्ट वीक, यस सर, नेक्स्ट वीक हम 11 बजे इसी तरह से मिलेंगे बिजनेस की कुछ बातें करने के लिए एक और बिजनेस लीडर के साथ। अगेन वी विल टॉक एग्जैक्टली एट 11 o'clock नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू कमलेश जी।